नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप अकेले हैं लेकिन फिर भी कोई आपके आसपास मौजूद है। कोई हल्की सी सरसराहट, कोई अनदेखी परछाई या कोई ऐसा डर जिसे आप शब्दों में बयां नहीं कर सकते। ऐसे अनुभवों की कहानियां सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में सदियों से सुनाई जाती रही है। कहीं इन्हें आत्मा कहा गया, कहीं प्रेत और कहीं पिशाच या अशुभ आत्माएं। लेकिन क्या वाकई ये सब होते हैं? और अगर होते हैं तो अलग अलग धर्म इन्हें किस नज़र से देखते हैं? क्या हर धर्म में आत्मा का एक जैसा मतलब है या फिर प्रेत और पिशाच का मतलब भी बदल जाता है धर्म के अनुसार? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म और भारत की लोक परंपराओं में आत्मा, प्रेत और पिशाचों को लेकर क्या मान्यताएं हैं। दोस्तों, ध्यान रहे कि इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी धार्मिक विश्वास की आलोचना या तुलना करना नहीं है। हम सिर्फ ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि विभिन्न संस्कृतियों में आत्मा और अदृश्य शक्तियों की धारणा कैसी रही है। तो चलिए एक रहस्यमयी, जिज्ञासापूर्ण और जानकारी से भरे इस सफ़र की शुरुआत करते हैं ज्ञान तंत्र के इस वीडियो में। दोस्तों, इससे पहले कि हम धर्मों की मान्यताओं को समझें, एक बात जानना जरूरी है। आत्मा, प्रेत और पिशाच ये तीनों एक जैसे नहीं होते। सबसे पहले बात करें आत्मा यानी कि सॉल की, तो ज़्यादातर धर्मों में इसे इंसान के अंदर की शुद्ध और अमर चेतना माना गया है। ये वो ऊर्जा है जो हमारे शरीर के खत्म हो जाने के बाद भी कहीं ना कहीं अस्तित्व में रहती है। आत्मा को अक्सर शांति, प्रकाश या पुनर्जन्म से जोड़ा जाता है। उसके बाद बात करें प्रेत की यानी कि गोस्ट या स्पिरिट की, तो जब कोई व्यक्ति अचानक या दुखद परिस्थितियों में मरता है या जब उसकी कोई इच्छा अधूरी रह जाती है तो ऐसा माना जाता है कि उसकी आत्मा भटकने लगती है और इसी स्थिति को कई परंपराओं में प्रेत अवस्था कहा जाता है। और उसके बाद दोस्तों बात की जाए पिशाच की यानी कि डिमोनिक एंटिटी की, तो पिशाच की धारणा थोड़ी अलग और डरावनी है। कई संस्कृतियों में पिशाच उन शक्तियों को कहते हैं जो नकारात्मक ऊर्जा से बनी होती है। ये आत्माएं नहीं बल्कि एक अलग प्रकार की निम्नतर हानिकारक शक्तियां मानी जाती है जिनका मकसद अक्सर डर फैलाना या नुकसान पहुंचाना होता है। लेकिन ध्यान रहे कि इन तीनों शब्दों के अर्थ समय, स्थान और संस्कृति के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं। कुछ लोग इन्हें प्रतीकात्मक मानते हैं यानी कि ये हमारे डर, अपराध बोध या अधूरी इच्छाओं के रूप हो सकते हैं, जबकि कुछ परंपराएं इन्हें आध्यात्मिक रूप में भी मान्यता देती है। इसीलिए इस वीडियो में हम किसी धारणा को सच या झूठ नहीं कह रहे बल्कि सिर्फ ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अलग अलग सोच में इनका क्या अर्थ है। दोस्तों, हिंदू धर्म में आत्मा को अजर, अमर और अविनाशी माना गया है। यानी शरीर नष्ट हो सकता है लेकिन आत्मा का कभी अंत नहीं होता। भगवद गीता में भी श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, न जायते म्रियते व कदाचित नायम भूत्वा भविता वा न भूयः, अर्थात आत्मा न तो जन्म लेती है न मरती है, ये सदा से है और सदा रहेगी। जब कोई व्यक्ति मरता है तो आत्मा शरीर को छोड़ देती है और पुनर्जन्म या मोक्ष की यात्रा पर निकलती है। लेकिन अगर उस व्यक्ति की मृत्यु अकाल हो या उसकी कोई गहरी इच्छा अधूरी रह जाए तो ऐसा माना जाता है कि आत्मा शांत नहीं हो पाती और वो प्रेत योनि में चली जाती है। गरुड़ पुराण, जो मृत्यु के बाद की यात्रा को विस्तार से बताता है, उसमें प्रेत योनि का जिक्र आता है जहां आत्मा को तब तक शांति नहीं मिलती जब तक उसके लिए परिजनों द्वारा श्राद्ध, पिंडदान और तर्पण जैसे कर्म न किए जाए। और अब बात करें पिशाच की, तो हिंदू ग्रंथों और लोक कथाओं में पिशाच को एक ऐसी शक्ति माना गया है जो अत्यधिक तामसिक, हिंसक और नकारात्मक ऊर्जा से बनी होती है। कुछ परंपराओं में पिशाच को तंत्र, अधूरी वासनाओं या गलत कर्मों से उत्पन्न शक्तियां माना गया है। इन्हें आमतौर पर अंधकार, शमशान भूमि या निर्जन स्थानों से जोड़ा जाता है। कई बार इन्हें भूत, वेताल या डाकिनी शाकिनी जैसे रूपों में भी वर्णित किया गया है। लेकिन ये सभी शब्द एक जैसे नहीं हैं, इनका रूप और प्रकृति अलग अलग होती है। दोस्तों, ध्यान रहे कि हिंदू धर्म में आत्मा, प्रेत और पिशाच से जुड़ी ये मान्यताएं सिर्फ डर के लिए नहीं है बल्कि इनका उद्देश्य व्यक्ति को ये समझाना है कि अच्छे कर्म, शुद्ध मन और सही मार्ग पर चलना क्यों जरूरी है। और इसीलिए गरुड़ पुराण जैसे ग्रंथों का मूल उद्देश्य है मृत्यु के बाद की यात्रा के प्रति जागरूकता और आत्मा की मुक्ति के लिए किए जाने वाले कर्मों का महत्व बताना। कुल मिलाकर हिंदू परंपरा में ये विश्वास है कि जो जैसा कर्म करता है वैसी ही उसकी यात्रा होती है, इस जीवन में भी और उसके बाद भी। दोस्तों, अब बात करते हैं बौद्ध धर्म की। बौद्ध धर्म की सबसे अनोखी और गहरी बात यह है कि यहाँ पर आत्मा को स्थायी या शाश्वत नहीं माना गया है। बौद्ध दर्शन के अनुसार अनात्मा या अनंत का सिद्धांत कहता है कि इस संसार में कोई भी वस्तु, यहाँ तक कि व्यक्ति की चेतना भी स्थायी नहीं है।
यानी कि कोई स्थायी आत्मा नहीं होती, बल्कि जीवन एक प्रवाह यानी कि फ्लो है जो कर्म, भावना और चेतना के क्षणों से बना होता है। इसका मतलब ये नहीं कि मृत्यु के बाद कुछ नहीं होता, बल्कि ये माना जाता है कि हमारी इच्छाएं, कर्म और वासनाएं अगले जन्म को प्रभावित करती है। बौद्ध धर्म में 6 लोक की अवधारणा मिलती है, जिसमें एक लोक होता है प्रेत लोक या हंग्री घोस्ट रिल्म। यहाँ वे प्राणी या आत्माएं होती है जो अपनी अत्यधिक इच्छाओं, लोभ, ईर्ष्या और आसक्ति की वजह से पुनर्जन्म के चक्र में इस लोक में जन्म लेते हैं। इन्हें प्रेत कहा जाता है, लेकिन ये आत्मा नहीं बल्कि एक स्थिति मानी जाती है जिसे कहते हैं स्टेट ऑफ रीबर्थ। दोस्तों, बौद्ध परंपरा में बताया गया है कि हंग्री घोस्ट की एक विशेष पहचान होती है। उनका पेट बहुत बड़ा होता है लेकिन गला बहुत पतला, यानी कि वे खाते रहना चाहते हैं लेकिन खा नहीं पाते, और ये प्रतीक है अंतहीन लालच और अधूरी तृप्ति का। अब अगर हम पिशाच जैसे हिंसक और नकारात्मक रूपों की बात करें तो पारंपरिक बौद्ध ग्रंथों में पिशाच जैसा कोई सीधा वर्णन नहीं मिलता, लेकिन कुछ मंदिरों की चित्रकारी, तिब्बती लोक मान्यताओं और वज्रयान बौद्ध परंपराओं में कुछ राक्षसी रूपों का जिक्र जरूर आता है जो आंतरिक डर, क्रोध और मोह के प्रतीक होते हैं। इन रूपों को पिशाच नहीं कहा गया, बल्कि मानसिक बंधनों का रूप माना गया है जिनसे मुक्ति पाकर ही कोई व्यक्ति निर्वाण या मोक्ष प्राप्त कर सकता है। कुल मिलाकर बौद्ध धर्म हमें सिखाता है कि आत्मा स्थायी नहीं, लेकिन हमारे कर्म ही अगला जन्म तय करते हैं। प्रेत कोई डरावनी आत्मा नहीं बल्कि आसक्ति से ग्रस्त स्थिति है, और पिशाच जैसा कुछ भी अगर माना जाता है तो वो हमारे भीतर की नकारात्मक भावनाओं का प्रतीकात्मक रूप है। दोस्तों, अब बात करते हैं ईसाई धर्म की। ईसाई धर्म में ये मान्यता है कि हर इंसान के भीतर एक आत्मा होती है जो शरीर के समाप्त होने के बाद भी जीवित रहती है। आत्मा का अंतिम लक्ष्य होता है ईश्वर के पास लौटना। बाइबल के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा को 2 रास्तों में से एक मिलता है, या तो स्वर्ग यानी कि हेवन जहां ईश्वर की शांति है, या फिर नरक यानी कि हेल जहां पापों के अनुसार दंड मिलता है। ईसाई धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता नहीं होती, बल्कि ये विश्वास किया जाता है कि एक बार मरने के बाद इंसान की आत्मा को न्याय के लिए प्रभु के सामने पेश होना होता है, जिसे जजमेंट डे कहा जाता है। अब बात करते हैं प्रेत या घोस्ट की। कई ईसाई परंपराओं, विशेषकर कैथोलिक विश्वास में ये माना गया है कि कुछ आत्माएं धरती पर इसीलिए रह जाती है क्योंकि उन्होंने अपनी कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी अधूरी छोड़ दी होती है, या वे किसी कारणवश ईश्वर की शांति को प्राप्त नहीं कर पाती, और इन्हें रेस्टलेस सोल्स कहा जाता है, यानी ऐसी आत्माएं जो अभी शांति में नहीं पहुंची है। हालांकि बाइबल में इस विषय पर बहुत विस्तार से नहीं लिखा गया है, लेकिन कुछ पंथों में इन आत्माओं के अनुभवों को स्वीकार किया गया है, विशेष रूप से चर्च के कुछ इतिहासों में। और अब बात करें पिशाच या दुष्ट शक्तियों यानी कि ईवल स्पिरिट्स की, तो ईसाई धर्म में शैतान और उसके दूतों का उल्लेख मिलता है, जिन्हें डेमोनिक एंटिटीज़ कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये शक्तियाँ इंसान को गुमराह करने, डराने या शारीरिक मानसिक नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर सकती है, और जब कोई व्यक्ति इनके प्रभाव में आ जाता है तो इसे पजेशन कहा जाता है, यानी उस व्यक्ति के शरीर या मन पर किसी बाहरी बुरी शक्ति का नियंत्रण। इन प्रभावों को दूर करने के लिए चर्च में एक विशेष प्रक्रिया होती है जिसे कहा जाता है एक्सोर्सिज्म। इसमें प्रशिक्षित पादरी विशेष प्रार्थनाएं करते हैं और ईश्वर के नाम पर उस बुरी शक्ति को बाहर निकालने का प्रयास करते हैं। ये प्रक्रिया बहुत गंभीर मानी जाती है और इसका उपयोग तभी होता है जब मानसिक या शारीरिक कारणों को पूरी तरह समझने के बाद ये स्पष्ट हो जाए कि मामला आध्यात्मिक है। महत्वपूर्ण बात यह है कि ईसाई धर्म में हर आत्मा को ईश्वर की संतान माना गया है। अगर कोई आत्मा भटक रही है तो उद्देश्य डराना नहीं बल्कि शांति की तलाश होती है, और अगर कोई बुरी शक्ति हो तो उसका मुकाबला विश्वास, प्रार्थना और सच्चे मन से किया जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं इस्लाम धर्म की। इस्लाम धर्म में आत्मा को रूह कहा जाता है, जिसे अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर फूंका है। कुरान की सूरह अस-सजदा की आयत 9 में बताया गया है कि फिर उसने उसमें अपनी रूह फूंकी और तुम्हें सुनने, देखने और सोचने की शक्ति दी। यानी कि रूह इंसान के अंदर की वो शक्ति है जो उसे जिंदा रखती है और मौत के बाद उससे अलग हो जाती है। इस्लाम के अनुसार जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसकी रूह को बरज़ख नामक स्थिति में रखा जाता है, यानी एक ऐसा आध्यात्मिक क्षेत्र जो दुनिया और आखिरत यानी कि परलोक के बीच होता है। यहाँ आत्मा को कब्र में एक प्रकार की परीक्षा से गुजरना पड़ता है, जिसे अज़ाब कब्र यानी कब्र का अज़ाब भी कहा जाता है। अच्छे कर्म करने वालों को वहाँ सुकून मिलता है और गलत कर्म करने वालों के लिए ये एक कठिन इंतज़ार होता है।
इसके बाद कयामत यानी कि जजमेंट डे के दिन हर रूह को दोबारा उठाया जाएगा और उसके कर्मों का हिसाब लिया जाएगा और तब तय होगा जन्नत यानी कि स्वर्ग या जहन्नम यानी कि नर्क। अब बात करते हैं जिन्न की। जिन्न इस्लाम में एक स्वतंत्र प्राणी होते हैं जो इंसानों की तरह ही अलग अस्तित्व रखते हैं, लेकिन वे आग से बनाए गए हैं। कुरान की सूरह अर-रहमान की आयत 15 में बताया गया है कि और हमने जिन्न को स्मोकलेस फायर यानी कि धुएं के बिना आग से पैदा किया। जिन्न भी इंसानों की तरह अच्छे और बुरे हो सकते हैं और उनमें से कुछ मुसलमान होते हैं, कुछ नहीं, यानी वे भी ईमान ला सकते हैं या इनकार कर सकते हैं। कई मान्यताओं के अनुसार जिन्न कभी कभी इंसानों को प्रभावित कर सकते हैं, जैसे डराना, गुमराह करना या मानसिक रूप से परेशान करना, लेकिन ये हर बार नहीं होता। और इस्लाम में ये भी कहा गया है कि अल्लाह की याद यानी कि ज़िक्र और कुरान की तिलावत से एक मोमिन को इन चीज़ों से हिफाजत मिलती है। अगर कोई व्यक्ति जिन्न के बुरे असर में आ जाए तो उसे रुक़या कहा जाने वाला एक आध्यात्मिक इलाज दिया जाता है, जिसमें कुरान की आयतें पढ़कर इलाज किया जाता है। दोस्तों, अब अगर हम प्रेत या भूत जैसे शब्दों की बात करें तो इस्लाम में मरे हुए लोगों की आत्माएं लौटकर डराने या भटकने की मान्यता नहीं है, यानी कि भूत प्रेत जैसी अवधारणा इस्लामी शिक्षाओं में नहीं पाई जाती। जो घटनाएं ऐसी लगती है उन्हें आमतौर पर जिन्न से जोड़ा जाता है। इस्लाम ये सिखाता है कि मरने के बाद आत्मा का वापस आना किसी आम इंसान को डराने या सताने के लिए नहीं होता। इसीलिए अगर कोई अजीब या डरावनी चीज़ महसूस होती है तो इस्लाम में उससे जिन्न का प्रभाव या शैतान की वसवसा यानी कि बहकावे के रूप में देखा जाता है, और इसका समाधान होता है ईमान, प्रार्थना और जिक्र। दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर हर गांव, हर गली और हर नदी नाले के साथ कोई न कोई रहस्यमय कहानी जुड़ी होती है। कभी किसी ने पीपल के पेड़ के नीचे एक औरत को सफ़ेद साड़ी में देखा, तो कहीं किसी पुराने कुएं से रात के वक्त किसी के रोने की आवाज़ आई। इन सब कहानियों ने मिलकर एक ऐसी लोक संस्कृति बनाई है जहां चुड़ैल, भूत, डायन, पिशाच और ब्रह्म राक्षस जैसे नाम आम लोगों की सोच और डर का हिस्सा बन गए हैं। लोक मान्यताओं के अनुसार चुड़ैल अक्सर उन औरतों की आत्मा मानी जाती है जिनकी मौत अन्यायपूर्वक हुई हो। डायन को एक ऐसी महिला बताया जाता है जो तंत्र मंत्र जानती और बच्चों और पुरुषों को हानि पहुंचा सकती हो। पिशाच को आमतौर पर बलि या काला जादू से जोड़ा गया है। ब्रह्म राक्षस का उल्लेख प्राचीन कथा साहित्य में मिलता है। ये एक ऐसा राक्षस होता है जो पहले कोई विद्वान ब्राह्मण रहा हो, लेकिन अपने गलत कर्मों के कारण राक्षसी योनि में चला गया। दोस्तों, ध्यान देने की बात यह है कि ये सारी मान्यताएं धार्मिक ग्रंथों से नहीं बल्कि लोक परंपराओं, जनश्रुतियों और मौखिक कहानियों से निकली है। इनकी उत्पत्ति अक्सर किसी अज्ञात घटना, रहस्यमयी मौत या सामाजिक भय से होती है। उदाहरण के तौर पर किसी महिला की अकाल मृत्यु को लोग चुड़ैल का रूप मान लेते थे, किसी बच्चे की बीमारी को डायन की छाया कह दिया जाता था और मानसिक बीमारी को भूत प्रेत समझा जाता था। लेकिन आज विज्ञान और शिक्षा के बढ़ने के साथ हम ये समझ पा रहे हैं कि इन कहानियों के पीछे कई बार मानसिक स्वास्थ्य की कमी, सामाजिक कुरीतियाँ और डर का सांस्कृतिक रूपांतरण होता है। इसका मतलब ये नहीं कि लोक विश्वास पूरी तरह गलत है, बल्कि ये उस समय की सामूहिक भावनाओं का प्रतीक है जिनमें अच्छाई और बुराई दोनों को समझने का प्रयास किया गया। आज भी भारत के कई हिस्सों में अमावस्या की रात को घर से बाहर न निकलना, पीपल या बड़ के पेड़ के नीचे रात में न रुकना, नींबू मिर्च टांगना या घर के दरवाजे पर राखी बांधना, ऐसे कई लोक विश्वास प्रचलित है। ये सब इस बात का संकेत है कि हम आज भी रहस्य, डर और आस्था के बीच कहीं खड़े हैं। दोस्तों, जब भी हम किसी को ये कहते सुनते हैं कि मुझे किसी आत्मा का अनुभव हुआ, कोई छाया दिखी या मेरे कमरे में कोई था, तो हमारा मन एक रहस्यमय सोच की ओर चला जाता है। लेकिन विज्ञान कहता है हर अनुभव, चाहे वो कितना भी अजीब क्यों न लगे, उसका कोई तार्किक या मनोवैज्ञानिक आधार जरूर होता है। सबसे पहले बात करते हैं स्लीप पैरालिसिस की। ये एक आम और वैज्ञानिक रूप से सिद्ध स्थिति है। जब आप सोते वक्त या नींद से जागते समय आपका शरीर कुछ सेकंड या मिनटों के लिए हिल नहीं पाता, लेकिन आपका दिमाग जाग चुका होता है। इस दौरान कई लोगों को ऐसा लगता है कि कोई उनके सीने पर बैठा है, कोई परछाई उनके पास खड़ी है या कोई आवाज़ें आ रही है। वैज्ञानिकों के अनुसार ये दिमाग और शरीर के बीच तालमेल का अस्थायी टूटना होता है, जिसे लोग अक्सर भूतिया अनुभव समझ बैठते हैं। उसके बाद बात की जाए हेल्यूसिनेशन की, तो जब हमारा दिमाग थका हुआ हो, नींद की कमी हो, मानसिक तनाव ज़्यादा हो या हम किसी गहरे सदमे में हो, तो दिमाग कभी कभी ऐसी चीज़ें महसूस करवा सकता है जो वहाँ होती ही नहीं, जैसे कि किसी की आवाज़ सुनाई देना, परछाई दिखना या फिर ऐसा लगना कि कोई हमें छू गया। ये स्थिति पूरी तरह मानसिक और चिकित्सा विज्ञान से जुड़ी है, लेकिन कई बार इसे आत्मा या प्रेत समझ लिया जाता है।
और उसके बाद दोस्तों बात करें मनोवैज्ञानिक प्रभाव यानी कि साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट की, तो जब किसी इंसान को बचपन से ये बताया जाता है कि रात में मत निकलना, चुड़ैल आ जाएगी, या फिर इस पेड़ के नीचे आत्मा रहती है, तो वो बात उसके अवचेतन मन में बस जाती है। और फिर जब कभी कोई असामान्य अनुभव होता है तो उसका दिमाग उसी दिशा में प्रतिक्रिया करता है, चाहे असल में कुछ हो या ना हो। इसे कहते हैं कंडीशन्ड बिलीफ यानी सीखी हुई धारणा, जो समय के साथ सच्चाई लगने लगती है। और अब दोस्तों बात करेंगे कि वैज्ञानिक निष्कर्ष क्या कहते हैं। तो दुनिया भर के वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं ने अब तक किसी भी आत्मा या भूत का कोई प्रत्यक्ष वैज्ञानिक प्रमाण नहीं पाया है। हाँ, ये जरूर साबित हुआ है कि कई भूतिया अनुभव नींद की गड़बड़ी, न्यूरोलॉजिकल समस्या, दिमागी थकावट की वजह से होते हैं। और इसीलिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण ये कहता है कि जो अनुभव हम करते हैं वो जरूरी नहीं कि बाहरी शक्ति हो, कई बार वो हमारा ही मन होता है जो हमें डराता है। लेकिन ध्यान देने की बात यह भी है कि विज्ञान सिर्फ उन्हीं चीज़ों को मानता है जिन्हें तोला, मापा और दोहराया जा सके। और क्योंकि आत्मा, प्रेत या पिशाच जैसे अनुभव आज भी लाखों लोग करते हैं, और इसीलिए विज्ञान इन बातों को पूरी तरह नकारता भी नहीं है, बल्कि कहता है जब तक कोई ठोस प्रमाण न मिले इसे अनुभव की सीमाओं में ही समझा जाए। तो दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि क्या आत्मा वाकई होती है? क्या प्रेत सच में भटकते हैं? क्या पिशाच, चुड़ैल या जिन जैसी शक्तियां सच में हमें नुकसान पहुंचा सकती है? जवाब एकदम सरल नहीं है, क्योंकि हर धर्म, हर संस्कृति और हर व्यक्ति का अपना अनुभव, अपनी समझ और अपना विश्वास होता है। किसी के लिए आत्मा ईश्वर का अंश है तो किसी के लिए सिर्फ एक मानसिक स्थिति। कोई प्रेत को भटकती आत्मा मानता है तो कोई उसे नींद, तनाव या भ्रम का नतीजा समझता है। विज्ञान भी आज ये मानता है कि हर अनुभव का आधार होता है, लेकिन हर अनुभव को तोला नहीं जा सकता। हमें इस बात को समझना होगा कि डर, विश्वास और अनुभव, ये तीनों मिलकर ही इंसानी सोच और संस्कृति को जन्म देते हैं। और शायद इसी वजह से आत्मा, प्रेत और पिशाच जैसे विषय हजारों साल से हमारी कहानियाँ, धार्मिक ग्रंथों और लोक परंपराओं का हिस्सा बने हुए हैं। दोस्तों, आपसे एक विनम्र निवेदन है, इस वीडियो का उद्देश्य किसी की आस्था पर सवाल उठाना नहीं, बल्कि ज्ञान और समझ के आधार पर सोचने के लिए एक खिड़की खोलना है। हमने हर धर्म, संस्कृति और वैज्ञानिक सोच को सम्मान और संतुलन के साथ प्रस्तुत करने की कोशिश की है। अब आखिर में सवाल आपसे, क्या आपने कभी ऐसा कोई अनुभव किया है जिसे आप तर्क से नहीं समझा पाए? क्या आपके अंदर भी कहीं आस्था और संशय की खींचतान चलती है? नीचे कमेंट में लिखिए, आपकी नज़र में आत्मा, प्रेत और अदृश्य शक्तियाँ क्या है? एक भ्रम, एक विश्वास, या कुछ ऐसा जो अब तक अनजाना है? तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल ज्ञान तंत्र को सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए सवाल, एक नए रहस्य और एक नई सोच के साथ। धन्यवाद।